हाय साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, हम आज की इस क्लास में परसेप्शन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है तो आज की इस क्लास में परसेप्शन का एक पार्ट करेंगे और दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ट्रस्ट मी। सो आपको पूरी क्लास को एंड तक अच्छे से देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ओके क्लास, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके क्लास, सो परसेप्चुअल प्रोसेसेस में सबसे पहले हम समझेंगे दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेप्शन। बड़े ध्यान से समझना है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्टूडेंट्स, परसेप्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका दो कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग निकल कर आता है। वो दो कॉन्टेक्स्ट क्या है? फर्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा तो ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच वी रिकग्नाइज, इंटरप्रेट और गिव मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सेंस ऑर्गन। हमने इस क्लास में समझा सेंसेशन को, हमने इस क्लास में अटेंशन को समझा। अब हम ये समझ रहे हैं दैट सेंसेशन के थ्रू जो सेंसरी ऑर्गन्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसका जो भी हम मतलब इंटरप्रेट करते हैं, उस मतलब निकालने को लेकर, उस मतलब के समझने को हम क्या कहेंगे? परसेप्शन कहेंगे। परसेप्शन इज़ नॉट मेयरली एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है आपने उसका क्या मीनिंग इंटरप्रेट कर लिया, दैट्स इट रिलेटेड टू द एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ल्ड, बल्कि इसका मतलब ये भी है इंस्टेड इट इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्शन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स फ्रॉम वन्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम में दो बच्चे फेल हो गए, दो बच्चों के मार्क्स कम आ गए। अगर एक बच्चा ये सोच रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छा करूँगा, मैं और अच्छे से मार्क्स स्कोर करूँगा, मैंने शायद इस बार कम मेहनत की है, तो वो और डिटर्मिन हो गया है नेक्स्ट एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए। और वहीं एक बच्चा निराश हो गया है उस एग्ज़ाम से कि ये एग्ज़ाम तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस चीज़ में कहाँ अटक गया, और उसने नेक्स्ट जो भी कोई एग्ज़ाम था उसके लिए अटेम्प्ट के लिए तैयारी ही नहीं की। ठीक है जी। तो ये जो यहाँ पर रिज़ल्ट, जो यहाँ पर एग्जाम्पल है दैट इज़ के दो बच्चे जो हैं उन्हें एग्जामिनेशन रिजल्ट आता है, तो एक बच्चा तो उसको एज अ मोटिवेशन देख रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं और हार्डर वर्क करूँगा, और एक बच्चा उसको फेलियर देखते हुए उससे डिस्करेज हो जाता है। तो एक ही चीज़ थी लेकिन दो बच्चों ने उसका डिफरेंट मीनिंग इंटरप्रेट किया। इस चीज़ को भी हम क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं। क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ बाहरी दुनिया की बात नहीं करेंगे, हम उसके विद इन क्या मीनिंग, क्या कॉन्टेक्स्ट निकल कर आ रहा है उसके बारे में भी समझेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोसेसिंग अप्रोच की बात करें तो हमारी परसेप्शन को समझने में ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हर एक इंसान का जो प्रोसेस करने का अप्रोच है, जो परसीव करने का अप्रोच है, वो डिफरेंट है। और फर्स्ट जो अप्रोच है दैट इज़ बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड सेकेंड वन इज़ टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पर ना स्टूडेंट्स हम एक डायग्राम बना लेते हैं जस्ट आपको हेल्प करने के लिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं होल और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉटम में पार्ट। ठीक है जी। चलो अब हम मीनिंग्स पर आते हैं। बॉटम अप प्रोसेसिंग कह रहा है दैट सबसे पहले हम पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बाद हम पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम कहना क्या चाहते हैं इसमें। यू फर्स्ट नोटिस टू व्हील्स, हैंडल, पैडल, सीट, और उसके बाद आपने रिकॉग्नाइज किया बाईसाइकिल है। अब ये प्रोसेस इतनी फास्ट होता है दैट हमें स्टेप बाय स्टेप हमारे दिमाग में चीज़ें नहीं रहती, ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाता है। तो अगर कोई इस तरीके से परसीव करता है कि उसने पहले टायर्स को देखा, उसने दो पहियों को देखा, उसने सीट को देखा, उसने पेडल को देखा, और फिर उसने उसका एज अ होल देखते हुए ये मीनिंग इंटरप्रेट किया दैट दिस इज़ बाईसाइकिल, तो उसकी अप्रोच को हम क्या कहेंगे? बॉटम अप प्रोसेसिंग। और सेकंड, अगर हम टॉप डाउन प्रोसेसिंग की बात करें तो इसका उल्टा, टॉप डाउन प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि पहले हम कंप्लीट प्रोसेस करते हैं, पहले हम कंप्लीट चीज़ को परसीव करते हैं, उसके बाद हम उसके पार्ट्स पे जाते हैं। सो रिकॉग्निशन प्रोसेस begins from the whole which leads to identification of its various parts. For example, you see a vehicle from a distance, immediately आपने उसको bicycle recognize किया और उसके बाद आपने उसके wheels, pedals, handle और seat को recognize किया। अगर आप इस तरीके से प्रोसेसिंग करता है आपका माइंड तो ये आ जाता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। अब स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको डायग्राम इसलिए बनवाया था क्योंकि आपने इससे ध्यान में रखना है दैट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बॉटम में बात करें
रहे तो पार्ट लिख लीजिए और टॉप पे आप होल लिख लो। तो जब आप बॉटम अप प्रोसेसिंग कह रहे हो तो बॉटम अप प्रोसेसिंग में पार्ट से होल में जा रहे हैं, तो यही तो हमने इसका मीनिंग समझा, ठीक है ना, दैट हम पहले पार्ट को समझ रहे हैं और फिर हम होल पे जा रहे हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम टॉप डाउन प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो टॉप डाउन प्रोसेसिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले कंप्लीट होल को देख रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम पार्ट्स पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी ईजिली ये लर्न हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आप एक और एग्जांपल देते हो, अगर आप जंगल में गए हो और आप पहले पेड़ की वो बाग को देख रहे हो, पत्तियों को देख रहे हो, पार्ट्स को देख रहे हो और फिर आप उसके पूरी खूबसूरती को देख रहे हो, एज अ ट्री देख रहे हो, तो पार्ट से होल को जाना इस तरीके से कहा जाता है बॉटम अप प्रोसेसिंग में। और टॉप डाउन प्रोसेसिंग में आ जाता है कि आप पूरा जंगल, पूरा पेड़ सब देख रहे हो, उसके बाद आप उसके पार्ट्स को देख रहे हो, तो वो हो जाती है बच्चे आपकी टॉप डाउन प्रोसेसिंग, जिसमें आप होल से पार्ट्स में आते हो। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फैक्टर्स परसीवर के क्या हैं जो उसकी परसेप्शन को, जो उसकी समझ को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो पहला जो है, अच्छा परसीवर की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो परसीवर कौन है, जो परसीव कर रहा है। मोटिवेशन की बात करते हैं तो जो परसीवर की नीड्स और डिज़ायर्स हैं, जो समझ रखने वाले इंसान की जो भी ज़रूरत है, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो डेफिनेटली उसकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ओके एक लाइन और है, पीपल वांट टू फुलफिल देयर नीड्स एंड डिज़ायर्स थ्रू वेरियस मीन्स। बहुत सारी मीन्स के थ्रू वो अपनी नीड्स और डिज़ायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं, जिसके कारण उनकी वो समझ जो है बाकी चीज़ों में भी आ जाती है। समझ लेते हैं एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट ईगरली वेटिंग फॉर एग्जाम रिजल्ट। कोई बच्चा अपने एग्जाम रिजल्ट के लिए बहुत देर से, बहुत बेसब्री से जो है वो इंतज़ार कर रहा है, तो वो अक्सर नोटिफिकेशंस चेक करता रहेगा और उसे जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी उसके दिमाग में पहली परसेप्शन यही आएगी, पहली समझ यही आएगी कि कहीं मेरा रिजल्ट तो नहीं आ गया। मतलब बिना देखे, बिना कुछ सोचे, मतलब पहले से ही आपकी समझ ये, आपकी परसेप्शन ये हो जाएगी कि कहीं मेरा एग्ज़ाम रिज़ल्ट का तो नहीं नोटिफिकेशन आया। कभी आपको किसी के मैसेज का कुछ वेट रहा होगा, ठीक है, किसी को आपने मैसेज भेजा, आपको आप उसके रिप्लाई में हो कि रिप्लाई आए, लेट्स से कि रिप्लाई आए तो मैं मार्केट में जाके बुक्स लेकर आऊँ। तो कोई भी मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन में जैसे ही वो रिंगटोन जो है, वो छोटी सी टोन जो है वो बज रही है व्हाट्सएप की या किसी भी सोशल मीडिया की, तो उस टाइम पर हमारे दिमाग में ये होता है कि कहीं मेरे उस फ्रेंड का मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं उसने बुक्स की लिस्ट तो नहीं भेज दी, मैं जाकर मार्केट से बुक्स ले आऊँ। सेकंड बच्चे अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशंस और परसेप्चुअल सेट्स की, तो सेट्स, एक्सपेक्टेशन और परसेप्चुअल सेट्स में ये होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप किस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हो, वो आपकी समझ को क्या करेगा, वो आपकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। सो दिस फिनोमिना ऑफ परसेप्चुअल फेमिलराइजेशन या फिर जर्नलाइजेशन, इसको हम फेमिलराइजेशन और परसेप्चुअल जर्नलाइजेशन भी कहते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि टीचर ने कहा है कि आज का टेस्ट ना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो आप क्या परसीव करोगे, आप पहले ही पेपर को डिफ़िकल्ट मान लोगे, अभी आपने देखा भी नहीं, अभी क्वेश्चंस भी नहीं रीड किया और पहले ही आपके माइंडसेट में क्या आ जाएगा, दैट इट विल गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कॉग्निटिव स्टाइल्स की। तो कॉग्निटिव स्टाइल्स में बच्चे आ जाता है दैट हमारा कंसिस्टेंट वे टू डील विद द इन्वायरमेंट। सेवरल कॉग्निटिव स्टाइल्स है, समझ लेते हैं एक एक करके। फील्ड डिपेंडेंट एंड फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड डिपेंडेंट में स्टूडेंट्स हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को ग्लोबल और हॉलिस्टिक मैनर में कंप्लीट देखते हैं। जैसे मैंने आपको फॉरेस्ट वाली एग्जांपल दी थी, वो यहाँ पर एकदम सही फिट बैठेगी, दैट यू फर्स्ट नोटिस द एंटायर फॉरेस्ट, उसकी ब्यूटी, ग्रीनरी, ओवरऑल सीनरी देख रहे हो और फिर आप एक बिग पिक्चर पर देख रहे हो, तो दिस इज़ योर फील्ड डिपेंडेंट। और फील्ड इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जहाँ पर आप पहले चीज़ों को टुकड़ों में देखते हो, स्मॉल यूनिट्स को देखते हो इन एन एनालिटिक और डिफरेंशिएटेड मैनर। फर्स्ट नोटिसेस इंडिविजुअल ट्रीज, लीव्स, ब्रांचेस, डिफरेंट स्पीशीज, बहुत स्मॉल डिटेल्स को देख रहे हो। अब यहाँ पर आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम फिर इसमें और बॉटम अप प्रोसेसिंग में फ़र्क क्या रह गया। देखो बेटा, उसमें हम प्रोसेस करने की बात कर रहे हैं, उसमें हम किसी के समझ रखने की इस तरीके की बात कर रहे हैं कि पहले आप उसके पार्ट्स को देख रहे हो, फिर आप उसको कंप्लीट देख रहे हो, या फिर पहले आप कंप्लीट देख रहे हो, पहले आप होल देख रहे हो और फिर आप उसके पार्ट्स में आ रहे हो। दिस इज़ योर कि क्या आप प्रोसेसिंग कर रहे हो वाइल परसीविंग। अभी यहाँ पर ये बात हो रही है कि आपका जो कॉग्निटिव लेवल है वो कौन सा स्टाइल यूज़ करता है। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि पहले आप क्या देख रहे हो फिर आप क्या देख रहे हो, हम यहाँ पर सीधी सटीक बात कर रहे हैं कि आपको जो है आपके कॉग्निटिव स्टाइल्स में ये फिट है चीज़ कि आप किसी भी चीज़ को देखते हो तो आपको उसके स्मॉलर डिटेल्स को देखते हो, आप उसकी माइन्यूट डिटेल्स को देखते
देखते हो, तो दैट इज़ फील्ड इंडिपेंडेंट, जब आप उसकी माइन्यूट डिटेल्स को देखते हो। और फील्ड डिपेंडेंट क्या होता है, जब आप उसको पूरे टोटलिटी में देखते हो, पूरा कंप्लीट देखते हो। आपकी आदत ऐसी है कि आप समझने में, देखने की बात नहीं, हम समझने की बात रखेंगे, कि आप उसको टोटल में ही समझते हो कि टोटल में इसका क्रक्स क्या है, टोटल में आप उसकी ब्यूटी डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। और जब आप किसी के लीव्स को, बाग्स को, उस पर बैठी चिड़ियाओं को, आप उनको देखकर, बारीक बारीक चीज़ों को देखकर फिर ब्यूटी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, दैट इज़ द फील्ड इंडिपेंडेंट। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट जो हमारा पॉइंट है फैक्टर्स वाले पॉइंट का, दैट इज़ कल्चरल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस। तो आपके जो भी कल्चरल बैकग्राउंड है, आपकी जो भी लर्निंग प्रैक्टिसेस हैं, वो डेफिनेटली आपकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करेगी। एक गांव का इंसान ट्रैक्टर को खेती बाड़ी और घर बार चलाने के साथ जोड़ेगा, वही जो शहर का इंसान है वो हो सकता है उसको सिंपली एक ऐसा व्हीकल देखे जो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। इन सम कल्चर मेकिंग डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट इज़ अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस का साइन होता है कि आप किसी के साथ डायरेक्ट आई कांटेक्ट बना रहे हो। और वहीं कुछ एक कल्चर से डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाने को इस तरीके से देखा जाता है कि सामने वाले इंसान को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं आती। और स्पेशली एल्डर्स की अगर आप आई कांटेक्ट बनाते हो तो इस तरीके से उसको समझा जाता है कि ये बच्चे में, ये छोटे मतलब यंगर वन में जो है वो तमीज़ नहीं है, जो ये आंख से आंख मिलाकर देख रहा है। तो ये हमारी जो परसेप्शन है, ये सारी चीज़ें इनको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम जो हमारे टॉपिक को अच्छे से करने वाले हैं, दैट इज़ फॉर्म परसेप्शन। अभी फॉर्म परसेप्शन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू मीनिंगफुल होल। आप अपने जो फील्ड को, जो भी अभी आप आसपास देख पा रहे हो, इसको आपने ना एक मीनिंग दिया है। अभी आप इस क्लास को मोबाइल फ़ोन में लगा रहे हो, लैपटॉप में या टैबलेट पे लगा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ हम मान के चल रहे हैं। बट बच्चे, अगर आप अपने आसपास देखो तो मोबाइल फ़ोन से हटके उसके पीछे आपको रूम की वॉल भी दिख रही होगी, आपके रूम में टीवी भी लगा होगा, एसी भी हो सकता है दिख रहा हो, या उसके पीछे कोई चेयर पड़ी है आपको वो भी दिख रही हो। इस टाइम आप बेड पर बैठकर या टेबल और चेयर पे बैठ के क्लास लगा रहे हो, तो आपके सामने जो जो चीज़ें आ रही हैं आपको सब दिख रहा है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप सबको मिक्स नहीं कर रहे, आप सबको मर्ज नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्म बना लेते हैं, दैट दिस इज़ माई स्क्रीन, इस पर मेरी क्लास चल रही है और क्लास में भी आपको मैं दिख रही हूँ, मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है। हमें भी आपने जो है आपस में क्या कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया है। मर्ज तो नहीं हो रहे कि मैं बैकग्राउंड में मर्ज हो रही हूँ और आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा, नहीं ना। आप क्या कर रहे हो, आप फॉर्म बना रहे हो, आप हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर बना रहा है आपका दिमाग इस टाइम। इस चीज़ को समझो, तो आपका जो मन है वो स्ट्रक्चर बना रहा है, वो फॉर्म्स बना रहा है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है आपके विजुअल फील्ड को। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ना होती ना बेटा, तो मेरे लिए क्लास बनाना और आपके लिए इस क्लास को देखना बहुत मुश्किल हो जाता। पूरी दुनिया ही हमारे लिए मुश्किल हो जाती, हमें सब कुछ मर्ज होता हुआ दिखता। हम घर से बाहर निकलते तो हमें यही ना समझ आता कि जो सामने घर का हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म बना रहे हैं, और अपने गेट का हम डिफरेंट बना रहे हैं, तो हम उन सबको भी मिक्स देखते। जैसे पानी में सब कुछ मिल जाता है और पानी के साथ कैसे होगा, लहरें बन जाएंगी और सब मिक्स हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा ना, बिल्कुल वैसे ही हमें ये दुनिया दिखती। बट ये हमारी फॉर्म परसेप्शन है जो हमें ऐसा नहीं होने देती है। और हमारी विजुअल फील्ड में, विजुअल फील्ड मतलब जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, उन दिखने वाली चीज़ों में हर एक चीज़ को ये क्या कर रहा है, ये डिस्टिंग्विश कर रहा है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट इस फिगर में आ जाते हैं जब भी फॉर्म परसेप्शन की बात होती है, और जिसमें 3 हमारे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट की बात रहती है, दैट इज़ कॉलर, कॉफका एंड वर्धाइमर। सो इन तीनों ने बच्चे इस चीज़ पर बात की, इन तीनों ने गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, इन तीनों को गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के नाम से जाना गया। इन्होंने ये कहा कि हम डिफरेंट स्टिमुलाई को डिस्क्रीट नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज कंप्लीट फॉर्म में देखते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने रूम से छोटा नहीं देख रहे कि मेरा रूम तो बहुत बड़ा है और मेरा मोबाइल फ़ोन तो 6 या 8 इंच का है, ठीक है, या मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर 13 इंच 15 इंच की स्क्रीन है। आप इस तरीके से नहीं देख रहे हो। जो जैसा है आप उसको कंप्लीट देखते हो। आपकी डिफरेंट बुक्स आप पढ़ाई करते हो, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आपके पास और सब्जेक्ट्स हैं, किसी की बुक की लेंथ और ब्रेड्थ छोटी होती है, किसी की डायमेंशन ज़्यादा है, तो क्या आप ये देखते हो कि ये नहीं, ये तो जी इनकम्प्लीट चीज़ है, इसमें तो जी इसका साइज़ भी साइकोलॉजी की बुक के जितना होना चाहिए था, इंग्लिश की बुक का साइज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप हर एक चीज़ को कंप्लीट देखते हो। तो यहाँ से ना मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि फिर आप खुद को इनकम्प्लीट क्यों देखते हो?
यू आर ऑल्सो अ कंप्लीट पर्सन इन ऑल ऑफ दिस सेंस। हमें आदत होती है, हम हर चीज़ को कंप्लीट देखते हैं खुद को छोड़ के, है ना। हम अपने अंदर कुछ ना कुछ कमियां ढूंढ ही लेते हैं, एंड वी हैव दैट टेंडेंसी एज अ ह्यूमन बीइंग दैट हमारे अंदर जो है इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स जो है मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में जो है ये चीज़ देखी जाती है कि वो खुद को किसी से कम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको अगर लाइफ की डिटेल की बात करूँ तो हम भी इन ऑब्जेक्ट्स की तरह वी आर ऑल्सो अ कंप्लीट पर्सन इन आर नेचर। हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं, एंड वी आर कंप्लीट इन आर ओन सेंस। चलिए बैक टू द टॉपिक। सो दे बिलीव दैट द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइज इन इट्स होल दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे। सो एग्जाम्पल में है दैट अगर आपके सामने इस तरीके से दो डॉट्स बन जाएं, ऐसे कलर की इमोजी यूज़ करते होते ना ये तो भूत ही बन गया कुछ, ठीक है जी। तो इसमें दो डॉट्स, आप उनको दो डॉट्स नहीं देख रहे हो, आप उसको पूरा एक स्माइली देख रहे हो, ठीक है जी। एंड वन ट्राइंगल तो योर ब्रेन, अभी मुझे ना ध्यान में नहीं आ रहा, ऐसे तो नहीं होती है स्माइली, ठीक है। तो चलो आप देख लेना, जो आप इमोजीज यूज़ करते हो उन इमोजीज को ना आप ब्लैक डॉट नहीं देखते, बल्कि आप उसको पार्ट्स में नहीं देखते, आप उसको पूरा एज अ कंप्लीट एज अ होल देखते हो। मतलब किसी भी चीज़ को ना आप टुकड़ों में नहीं देखते। अब आप समझो इसको, फिर से पिछले टॉपिक के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है माइन्यूट डिटेल्स की, स्मॉल यूनिट्स में देखने की। यहाँ पर ये बात हो रही है कि आप किसी भी चीज़ को जब देखते हो तो उसका एक मीनिंग निकालते हो कि इसका ये मीनिंग है, ये इस तरीके से complete form है। Instead of seeing two dots and one triangle, your brain immediately recognizes a smiley face, or I would use the term emoji. When you hear the notes of a song, you don't perceive them as a separate sound. एक गाने में sounds different रहती हैं, तो आप उसको पूरा एक मेलोडी बना लेते हो, पूरा एक आप उसको complete मेलोडी बनाते हुए complete उस सॉन्ग को सुनते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होल है that is greater than the sum of its part। अगर आप उसके पार्ट्स का भी सम निकाल लो ना, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा है एक होल, एक कंप्लीट होना। तो इसमें अब हम अगर नेक्स्ट बात करें तो गुड फिगर और प्रेग्नेंस की बात करें तो वी परसीव एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म। आप हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में देख रहे हो, आप जो देख रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा समझ रख रहे हो। अगर लेट्स से जिस रूम में बैठकर अभी मैं ये क्लास जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपको इस रूम का जितना भी पोर्शन दिख रहा है, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग ना दैट आई एम सिटिंग इन अ रूम। मैं अभी बाहर नहीं हूँ घर के, मैं घर के भीतर एक रूम में बैठी हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे बैकग्राउंड में सिर्फ थोड़े से कर्टन्स देख पा रहे हो, थोड़ी सी जो है वो मेरी अलमीरा को जो है ये बुक शेल्फ को देख पा रहे हो, तो आप ये सोच रहे हो कि ये बुक शेल्फ मैम कितनी है। ऐसा तो नहीं है। आप इसको ये इंटरप्रेट कर रहे हो कि वो छुपा हुआ है, बाकी ये पूरी एक कंप्लीट अलमीरा होगी। ये कर्टन्स ऊपर कहीं लगे होंगे, अटैच हुए होंगे, किसी ना किसी उस पर रॉड के साथ लगे हुए होंगे। ये मेरे पीछे जो चेयर दिख रही है ये पूरी कंप्लीट है। तो हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को एक कंप्लीट मानकर चलते हैं। सो व्हेन वी फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन की अगर बात करें तो जब हम सरफेस की तरफ देखें तो सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सरफेस क्लियरली स्टैंड आउट एज सेपरेट एंटिटीज वेयर एज अदर्स डू नॉट। अभी स्लाइड की तरफ देखो, ध्यान से देखिए। तो स्लाइड में जितने भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इनको ऊपर उठता हुआ देख रहे हो, आप इनको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में देख रहे हो। तो ये आप क्या कर रहे हो, ये आप फिगर और ग्राउंड, ग्राउंड मतलब के बैकग्राउंड, ठीक है जी। तो इसको फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन कहा हुआ है, और सेग्रीगेशन का मतलब रहता है सेपरेट, ठीक है जी। सो फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन में क्या हो रहा है, जो फिगर है, जो ये वर्ड्स आप जिनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है, दीज आर द फिगर्स, और इनके पीछे जो वाइट कलर है दैट इज़ द ग्राउंड, दैट इज़ द बैकग्राउंड। तो हमारा मन इस चीज़ को परसीव कर रहा है और फिगर ग्राउंड को सेग्रीगेट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो अभी हम ध्यान से समझते हैं, वेरी वेरी अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि हम फिगर और ग्राउंड को किन बेसिस पे, किन करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम इन्हें अलग अलग मानते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये डायग्राम ना आपको अपनी बुक में भी दिख जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें ना आप ध्यान दो, टॉपिक को समझने से पहले आप ये ध्यान दो, अभी जहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ ना, आप इस वाले पोर्शन पे, ये क्रीम येलोइश कलर का जो है, इस पर आप ध्यान दो, ठीक है। मैं इरेज कर देती हूँ। सो आप इस पर ध्यान दो, इस पर इतना ध्यान दो, इतना ध्यान दो ना कि आपको ये फ्लावर पॉट की तरह नज़र आने लग जाएगा, और जो ब्लैक कलर है वो आपको बैकग्राउंड नज़र आने लग जाएगा, और वो आपको पीछे लगने लग जाएगा, और ये आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा। इसकी आपको बाउंड्री लाइन दिखेगी, उसका कोई बाउंड्री लाइन नहीं दिखेगा। और अभी आप क्या करो, अभी आप ब्लैक कलर पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे तो अभी आपको दो चेहरे दिखने लग जाएंगे। ब्लैक कलर पे फोकस करो,
ब्लैक कलर पे अच्छे से फोकस कीजिए, तो आपको ये अभी क्रीम कलर से ऊपर उठते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर अब ये आपकी फिगर है और दूसरे वाला आपका बैकग्राउंड है, और जब आप क्रीम की तरफ ध्यान दे रहे हो तो वो फिगर है और ब्लैक पोर्शन आपका बैकग्राउंड बन जाता है। तो ये फिगर बैकग्राउंड का जो अभी खेल चल रहा है, अभी क्या करो ना, फटाफट फटाफट करो, क्रीम कलर देखो, ब्लैक कलर की तरफ देखो, क्रीम कलर की देखो, ब्लैक कलर की तरफ देखो, अभी ये खेल खेलो और देखो आप किस तरीके से आपका जो मन है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो कैसे बाउंड्री लाइंस को बना रहा है, वो कैसे उसको ऊपर उठा रहा है, उसको क्लियर दिखा रहा है, उसको क्लियर नहीं दिखा रहा। तो बस यही करेक्टरिस्टिक्स इसमें है, दैट फिगर का एक डेफिनेट फॉर्म है और बैकग्राउंड का जो है वो कोई फॉर्म नहीं है। फिगर इज़ मोर ऑर्गेनाइज एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड, फिगर ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, फिगर का एक क्लियर कॉन्टोर है, कॉन्टोर का मतलब रहता है आउटलाइन, और बैकग्राउंड का कोई कॉन्टोर नहीं है। फिगर जो है वो हमेशा बैकग्राउंड से स्टैंड आउट करती है और बैकग्राउंड आपको पीछे नजर आएगा। फिगर अपीयर्स मोर क्लियर, लिमिटेड, रिलेटिवली नियरर, आपको पास में दिखेगा, लिमिटेड दिखेगा, ज़्यादा क्लियर दिखेगा, और बैकग्राउंड जो है वो अनक्लियर, अनलिमिटेड एंड अवे फ्रॉम अस दिखेगा। बस ये देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, हैव गिवन अस सेवरल लॉज, बहुत सारे सेवरल लॉज हैं, तो इनको हम गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स। तो पहले प्रिंसिपल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो आपने ध्यान से देखना है कि आपको इस फोटो में भी नज़र आ रहा है और ये जो टेक्स्ट बुक की फ़ोटो है इसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि जब जो चीज़ें क्लोज में होती हैं उनको हम एज अ ग्रुप परसीव करते हैं और जो चीज़ें दूर होती हैं उनको हम एज अ ग्रुप परसीव नहीं करते। बस यही बात है, सिंपल सी बात है। अगर आप अपनी क्लासरूम में देख रहे हो कि बच्चे बहुत कम आए हैं उस दिन और 2-3 बच्चे एक साथ बैठे हैं और बाकी बच्चे उनसे थोड़े अलग बैठे हैं, तो आप क्या करोगे? जो आसपास जो इकट्ठे बैठे हैं बच्चे उनको ग्रुप परसीव करते हो और जो दूर बैठे हैं उनको ग्रुप परसीव नहीं करते। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी में सिंपल बहुत इजी है, अभी आपको फोटो में भी नज़र आ रहा है दैट बॉयज़ जो हैं और गर्ल्स जो हैं आप ग्रुपिंग कर पा रहे हो। आप किस तरीके से ग्रुपिंग कर पा रहे हो? बिकॉज एक तो वो बॉयज़ हैं, ठीक है, और वो सारी गर्ल्स हैं। एक बॉयज़ ने अगर आप ध्यान दो तो ब्लू कलर का डाला हुआ है, ठीक है, और ये जो गर्ल्स हैं इन्होंने एक तरीके की ड्रेस और हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। तो आप उनको डिफरेंट ग्रुप परसीव कर रहे हो, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। तो ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमिलर टू वन अनदर एंड हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, उनको हम क्या परसीव करते हैं? ग्रुप परसीव करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो जो हम उसे बिलोंगिंग टुगेदर परसीव करते हैं, जो कॉन्टीन्यूस पैटर्न फॉर्म करता है। जैसे कि इस फोटो में आपको ये जो रास्ता है ना स्टूडेंट्स, ये रास्ता आपको एक जैसा जाता हुआ दिख रहा है, तो आप इसको एक ही रास्ता मान रहे हो, इसको आप बिलोंगिंग मान रहे हो, ना कि इसको टुकड़ों में मान रहे हो। तो इट टेंड टू परसीव ऑब्जेक्ट एज बिलोंगिंग टुगेदर इफ दे अपीयर टू फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस पैटर्न। अगर इस डायग्राम की बात करें तो आप इसको टुकड़ों में नहीं देखोगे, आप इसको AP या PB देखने से पहले और बहुत इजीली आप क्या करोगे? आप पूरा AB देखोगे, पूरा CD देखोगे, समझ रहे हो? इस तरीके से परसीव करोगे। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें क्या है? ये बेसिकली हम ये चीज़ पढ़ क्या रहे हैं, मतलब आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि हमारा ब्रेन देखो हमारे लिए कितना ईजी कर देता है काम, हमारा माइंड, हमारा जो मन है, जो समझ है हमारी, वो हमारे लिए कितना ईजी कर देती हैं चीज़ों को परसीव करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। तो यस, जो स्मॉल होता है दैट टेंड टू सीन एज फिगर, और जो लार्जर एरिया रहता है उसको आप बैकग्राउंड देखते हो। देखो अभी जो हमने पहले 3 प्रिंसिपल्स पढ़े उसमें हम ये समझ रहे थे दैट क्या चीज़ हम ग्रुपिंग किस तरीके से कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं। अभी ये जो हम नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, इनमें हम 4 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, उनमें से जो 3 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे अभी हम उसमें फिगर बैकग्राउंड को देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी वॉल पर भी देखो तो एक छोटा सा जो बिंदी है उस पर आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, उसको आप फिगर मान रहे हो, और जो उसके पीछे वॉल है उसको आप क्या मान रहे हो? उसको आप बैकग्राउंड मान रहे हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। तो अगर आप इस फोटो में भी देख रहे हो तो एक तो अगर हम इस फोटो की बात करें तो दिस इज सिमेट्री। सिमेट्री होता है जिसका लेफ्ट और राइट जो है वो सेम होता है। तो मैंने ये बीच में थोड़ी लाइन लगाने की कोशिश की है, ये कुछ और ही बारिश वारिश लग रही है, तो बीच में जो है डॉटेड लाइन लगा दी है, तो राइट और लेफ्ट देखो आपको बिल्कुल इक्वल लग रहे हैं। तो जो सिमेट्रिकल चीज़ें होती हैं उनको आप ग्राउंड मानते हो, और जो असिमेट्रिकल चीज़ होती है जिसका कोई लेफ्ट राइट का बिल्कुल सेम होने वाला कुछ झंझट नहीं है, उसको आप क्या मानते हो? उसको आप जो है उतने अच्छे से, उतनी अच्छी फॉर्म से उसको नहीं देख पाते हो, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ बात करें तो फिगर जो सिमेट्रिकल है उसको आप सिमेट्रिकल मानते हो, उसको आप फिगर मान रहे हो, और जो असिमेट्रिकल है उसको बैकग्राउंड मान रहे हो।
नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या करना है ना, आप इसको, ये मैंने ना कलर कर दिया। अभी आप समझ पा रहे हो कि ये क्या बन रहा है? अभी आप सिर्फ येलो वाले पे ध्यान दो, येलो वाले पे ध्यान दो, क्या बन गया ये? अभी देखो, अभी तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखो अभी क्या बन गया, ये बन गया है लिफ्ट। तो दिस इज व्हाट के जो एरिया दूसरे से सराउंडेड रहता है उस एरिया को हम फिगर मानते हैं, और जो सराउंडेड रहता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट वन सेकेंड, फिगर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एरिया सराउंडेड बाय अदर टेंड टू बी परसीव्ड एज फिगर। तो ये वाला एरिया दिस इज सराउंडेड बाय अदर, तो इसको हम फिगर मान लेंगे, और जो ब्लैक कलर है ये हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। अभी प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। तो इसमें ये है दैट अभी आप इस डायग्राम को क्या मान रहे हो? सिंपल, ज़्यादा मत सोचो, सिंपल बताओ कि क्या मान रहे हो। ट्राइंगल बना रहे हो, ऑफ कोर्स। तो ट्राइंगल आप क्यों बना रहे हो? आपका ब्रेन आपको परसीव करके दे रहा है कि जो चीज़ें, मतलब जो गैप्स फिल नहीं है, उन गैप्स को वो फिल कर रहा है। वी टेंड टू फिल द गैप्स इन स्टिमुलेशन एंड परसीव द ऑब्जेक्ट। तो स्टिमुलेट करने वक्त जब हमारा सेंसरी सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है, उसको देख रहा है, उस टाइम देखने टाइम ही हम उसके गैप्स को फिल कर रहे हैं एज होल रादर देन एज सेपरेट पार्ट्स। तो सेपरेट पार्ट्स से देख रहे हैं, एज अ होल देख रहे हैं। तो इस फिगर में भी, अगर आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो, तो इसमें भी हमें जो है वो एक कंप्लीट उसके गैप्स को फिल करके आप उसके क्या बना रहे हो? आप उसकी एक डायग्राम बना रहे हो, आप उसका पूरा एक फिगर बना रहे हो। ठीक है जी। सो वी हैव कंप्लीटेड द वन पार्ट ऑफ परसेप्शन इन टूडेज क्लास, और नेक्स्ट परसेप्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फॉर एनी डाउट आप कमेंट कर सकते हो, एंड स्टूडेंट्स आप इस क्लास को शेयर कीजिए अपनी बाकी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट उनको भी ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास।